अस्सलाम वालेकुम डियर्स, माय नेम इज़ मेहराबदीर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पैराबोला क्या होता है। पैराबोला बेसिकली हमारे पास एक कोनिक सेक्शन है, जिस तरीके से सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोनिक सेक्शन क्या होता है। द कोनिक सेक्शन आर कलेक्शन ऑफ इक्वेशन दैट कंटेन एक्स एंड वाई रेज़ टू द सेकंड पावर। तो कोनिक सेक्शन बेसिकली हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं यूज हो और इनकी जो पावर जो है वो 2 हो। Among them, only parabola contain a single variable that is squared, whereas the circle, ellipse and hyperbola contains square variable. लेकिन जो हमारे पास पैराबोला होता है, पैराबोला में के अंदर भी दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, एक्स और वाई। लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक वेरिएबल की जो पावर जो है वो स्केयर्ड होती है, दूसरे की पावर जो है वो स्केयर्ड नहीं होती। जबकि सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला में दोनों ही वेरिएबल्स की पावर एट अ टाइम जो है स्केयर्ड होती हैं। जैसा कि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर देख सकते हैं, एक्स माइनस एच होल का स्केयर प्लस वाई माइनस के होल का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक्स की पावर भी स्केयर्ड है और वाई की पावर भी स्केयर्ड है। तो ये भी एक कोनिक सेक्शन है और पैराबोला भी एक कोनिक सेक्शन है, लेकिन इसके अंदर एट अ टाइम एक्स की या फिर वाई की पावर जो है वो स्केयर्ड होगी। पैराबोला द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट एंड अ गिवन फिक्स्ड लाइन इन प्लेन इस पैराबोला। पैराबोला बेसिकली हमारे पास सर्कल से रिलेट करते हैं। हमने सर्कल के अंदर देखा था एक पॉइंट जो है गिवन होता था, उस गिवन पॉइंट के अलोंग जो है हम अलोंग जो है एक पॉइंट सपोज करते थे और उन दोनों के दरमियान जो गिवन पॉइंट और सपोज पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता था, उसी डिस्टेंस को हमारे पास जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते थे और हम इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो है कॉम्बिनेशन, इनकी कलेक्शन ले लेते थे, उनको एक सेट बना लेते थे। वो हमारे पास जो एक सर्कुलर पाथ बनाता था और उस सर्कुलर पाथ को हम जो है सर्कल का नाम देते थे। इसी तरीके से पैराबोला के अंदर हमारे पास जो है गिवन फिक्स्ड पॉइंट होगा और हमारे पास इसके साथ साथ पॉइंट के साथ एक लाइन भी गिवन होगी। तो इसके अंदर हम जो है वो तमाम पॉइंट्स लेंगे जिसका जो डिस्टेंस है वो गिवन फिक्स पॉइंट से और गिवन फिक्स लाइन से इक्वल हो। तो ये हमारे पास जो है एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस कप शेप स्ट्रक्चर को जो हम पैराबोला का नाम देते हैं। हमने देखा कि पैराबोला के अंदर हमारे पास एक पॉइंट गिवन होता है और एक लाइन गिवन होती है। तो हमारे पास जो है फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो गिवन पॉइंट होता है उसको हम जो है फोकस का नाम देते हैं, और जो गिवन फिक्स लाइन में जो लाइन गिवन होती है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। तो गिवन फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास जो है फोकस कहलाता है पैराबोला को, और गिवन फिक्स्ड लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है पैराबोला का। तो यही जो एक पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स है, इन्हीं के लॉन्ग जो पॉइंट हमारे पास आते हैं जिनका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होता है, वो एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जो है पैराबोला का नाम देते हैं। वर्टेक्स जो एक और टर्म यूज होती है पैराबोला की, तो वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट वेयर एक्सिस मीट द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इस तरह का पॉइंट जहां पर हमारे पास जो है पैराबोला एक्सिस से मीट करे उसको हम जो है वर्टेक्स का नाम। एक्सिस, तो एक्सिस हमारे पास जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी ओपन हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी ओपन हो सकता है। मीन्स ये कि वो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस हो सकता है या सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस हो सकता है। तो लेट्स से कि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। हम ये जो है पैराबोला का एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं और हमारे पास ये आ गया फोकस, गिवन फिक्स्ड पॉइंट, और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से गिवन फिक्स लाइन। और हम पैराबोला जो है उन पॉइंट्स से बनाते हैं, उन पॉइंट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है जिसका डिस्टेंस फोकस से और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल हो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स है और इसका डिस्टेंस फोकस से पॉइंट और पॉइंट से जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है, इन सब का जो पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो इस तरह के हमारे पास जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइक करेंगे और इन तमाम पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर बनाएगा और उसको हम जो है पैराबोला का नाम देते हैं। तो एक्सिस या एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी ओपन हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी ओपन हो सकते हैं। अगर हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर में गिवन है, तो वाई स्क्वायर में गिवन है तो वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। पैराबोला गिवन इन वाई स्क्वायर देन इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो पैराबोला जो ड्रा होगा वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। और इसी तरीके से हमारे पास पैराबोला की जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर में, तो हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस होगा। अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है और इसको हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर ऑफ पैराबोला ड्रा करें। लेट्स से हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पैराबोला है, जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है या जिसको हम फिक्स्ड लाइन का नाम देते हैं, और हमारे पास ये फोकस है और ये हमारे पास जो इस पॉइंट के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, और हमारे पास ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस
फोकस से और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल है। लेट से हम इस पॉइंट को चूज कर लेते हैं, पी पॉइंट है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हैं, फोकस यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट लेट से हम पी नेम दे लेते हैं, और यहाँ पर लेट से हमारे पास क्यू है और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट लेट से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो माइनस पी है। तो हम जानते हैं पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक, तो पैराबोला के अंदर वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस फोकस से और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल हो। तो यहाँ से पी और एफ को और पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो हमारे पास जो पी है वो आएगा एक्स और वाई, और फोकस जो है एफ जो है वो आएगा 0 से पी, और क्यू आएगा हमारे पास एक्स और माइनस पी। अब हम पी एफ के दरमियान जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ रहेगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस पी माइनस वाई होल का स्क्वायर। और अगर हम पी और क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √x माइनस एक्स होल का स्क्वायर इंटू वाई प्लस पी होल का स्क्वायर। तो ये इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा √x स्क्वायर प्लस पी माइनस वाई होल का स्क्वायर जाएगा हमारे पास √y प्लस पी होल का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 का नेम देते हैं। हम जानते हैं कि पैराबोला के अंदर फोकस से लेके पॉइंट तक और पॉइंट से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस इक्वल होता है। तो पी एफ जो है हमारे पास इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल आएगा पी क्यू के। तो इसके मुताबिक ये जो रिलेशन है √x स्क्वायर प्लस पी माइनस वाई स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा √y प्लस पी होल का स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करने से x स्क्वायर प्लस, अगर इसका हम जो है p माइनस वाई होल स्क्वायर इसका फार्मूला ओपन कर दे तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2py, और इसी तरीके से इसका आएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2py। तो यहाँ से हमारे पास जो है वाई स्क्वायर पी स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का नाम देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स, जो हमारे पास वर्टेक्स है वो 0 0 हो, ओरिजिन के ऊपर हो। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास जो है जिसका जो वर्टेक्स जो है 0 0 पर, उसको हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर हमारे पास जो है वर्टेक्स लेट्स से हमारे पास वर्टेक्स जो है वी एच के हमारे पास वर्टेक्स है, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस के। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन कहलाएगी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को जनरेट करने के लिए हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया, उसके जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई है, और फोकस से इसका डिस्टेंस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से इसका जो है हम डिस्टेंस जो है फाइंड आउट हमने किया। तो इन जो डिस्टेंस जो हम इसको इक्वलाइज किया उससे जो इक्वेशन जनरेट हुई है इसको हम जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का नाम देते हैं। अगर हमारे पास वर्टेक्स सपोज कर लें कि एच और के हमारे पास ये अदर देन ओरिजिन जो है वर्टेक्स आ जाए, तो उससे जो इक्वेशन जनरेट होती है उसको हम जो है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का नाम। हमारे पास जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसके अंदर वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन पे लाई करता हूँ तो उसको हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का नाम देते हैं। तो इसकी जो है 4 डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। एक्स के इक्वल 4py, एक्स के इक्वल टू माइनस 4py, वाई के इक्वल टू 4px, वाई इक्वल टू वाई के इक्वल टू माइनस 4px। तो इसी तरीके से जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला उसकी जो है 4 डिफरेंट फॉर्म्स जो है एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म्स गिवन हैं, तो इन डिफरेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इनके हम फोकस किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, हम इसका डायरेक्ट्रिक्स किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, और हम जो है किस तरीके से पता लगाएंगे कि जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, या टू द राइट ओपन होगा या टू द लेफ्ट ओपन होगा। और जो हमारे पास ये पैराबोला ड्रा करेंगे हम, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा या वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म की एक्स के इक्वल टू 4py, तो फोकस जो हमारे पास 0 और p मीन्स के एक्स कोऑर्डिनेट जो है 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट p होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में आएगा। तो y इक्वल टू नेगेटिव p या माइनस p। तो जब x स्क्वायर होगा तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो y होगी। अगर y स्क्वायर होगा तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो x होगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव फोकस होगा तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव फोकस होगा तो डायरेक्ट्रिक्स जो है पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं एक्सिस की, तो एक्सिस कौन सा होगा। लेक्चर के दौरान भी मैंने बताया कि हमारे पास जो है अगर इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर में गिवन हो
तो एक्सिस जो है वाई होगा, अगर वाई स्केयर में गिवन हो तो एक्सिस जो है एक्स होगा। अगर हमारे पास जो है फोकस हमारे पास पॉजिटिव है, इक्वेशन जो है पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो है वो अपवर्ड ओपन होगा। अगर हमारे पास इक्वेशन नेगेटिव है तो इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाले में तो ये डाउनवर्ड होगा, और अगर हमारे पास जो है ये पॉजिटिव होगा वाई स्क्वायर इक्वल इक्वेशन तो ये टू द राइट ओपन होगा, और इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव में इक्वेशन होगी तो हमारे पास जो है इसका ओपनिंग जो होगी वो लेफ्ट साइड पर होगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।